हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा। आज आप लोगों के लिए मैं ग्रीन एल्गी का छठा जीनस स्पायरोगारा लेकर आई हूँ, जो कि आपके दोनों टीजीटी पीजीटी दोनों के सिलेबस में है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर जिग्नीमेटेल्स, फैमिली जिग्नीमेटेसी, जीनस स्पायरोगारा। जीनस जो है, इसका जो अकरेंस है स्पायरोगारा का, वो कहाँ पाए जाते हैं? कॉमन नेम इनको वैसे क्या कहते हैं, वाटर सिल्क भी बोला जाता है इसे, ठीक है। वाटर सिल्क या मरमेड ट्रेसेस या ब्लैंकेट वीड इन अ फिलामेंटस एल्गा, ठीक है। तो ये इसके कॉमन नेम है, इसको आपको पता होना चाहिए कि ये वाटर सिल्क कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं, मरमेड ट्रेसेस कहलाते हैं, ब्लैंकेट वीड कहलाते हैं। मखमली मतलब वीड होती हैं, एकदम बिल्कुल मखमल की जैसी लगती हैं। स्पायरोगारा नेम्ड फॉर द हेलिकल और स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जीनस। स्पायरोगारा इनका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इनकी सेल में, वो हेलिकली अरेंज होते हैं या स्पायरली अरेंज होते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से इसका नाम जो है, जीनस का नाम स्पायरोगारा पड़ा। ये फ्रेश वाटर एल्गी हैं। स्पायरोगारा हमेशा फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। और उनका जो थैलस का स्ट्रक्चर है देख लेते हैं। स्पायरोगारा इज डेवलपिंग स्लाइमी फिलामेंटस ग्रीन मासेस। ये क्या होते हैं? स्लाइमी मतलब बिल्कुल लसलसा सा होता है। फिलामेंटस बिल्कुल तंतुनुमा संरचना होती है। ग्रीन मासेस होते हैं, ये हरे एकदम होते हैं। द फिलामेंटस मासेस कम टू द सरफेस एंड बिकम विजिबल एज स्लाइमी ग्रीन मैट्स। जो मतलब फिलामेंट्स हैं, वो मासेस उनकी ऐसे दिखती हैं सरफेस पे, जैसे मतलब एक बिल्कुल लसलसा सा ग्रीन सा हरा सा मैट बिछा हो, चटाई बिछी हो, इस तरह से लगता है पानी में। जैसे आपने कभी देखा भी होगा तालाबों में, पोखरों में, ये अक्सर बरसात के सीजन में दिखता है। इस तरह का जो है अपीयरेंस दिखता है अगर आप देखेंगे। स्पायरोगारा हैज़ अ सेल वॉल, न्यूक्लियस, पायरेनोइड्स एंड स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होते हैं स्पायरोगारा में? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है केंद्रक, और पायरेनोइड्स होते हैं, एंड स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि स्पायरोगारा नाम इसीलिए पड़ा है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से। द सेल वॉल ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टिन। जो सेल वॉल होती है उसका जो इनर लेयर होता है वो सेलुलोज का बना होता है और आउटर लेयर पेक्टिन का बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आउटर लेयर क्या है, वो पेक्टिन का बना है, और जबकि जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी है। तो ये पेक्टिन और सेलुलोज दोनों के बने होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लिपरी स्ट्रक्चर ऑफ द एल्गे। यही जो है मतलब ये जो पेक्टिन है और ये सेलुलोज, यही रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो स्लिपरी स्ट्रक्चर है बिल्कुल फिसलता हुआ स्लिपरी है। तो ये इस एल्गी का स्ट्रक्चर इसीलिए स्लिपरी स्ट्रक्चर है ये। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। स्पायरोगारा का है, म्यूसिलेज है इसमें, देखिए ये बाहर का सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद इसमें साइटोप्लास्ट हैं, और ये क्या है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है अंदर एक, और इधर पायरिनोइड्स हैं, बहुत सारे पायरिनोइड्स देखिए स्ट्रैंड्स देखिए अरेंज्ड हैं ऐसे ऐसे, लैडर लाइक सीढ़ी नुमा संरचना लग रही है, पायरिनोइड्स हैं। और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो स्पायरली अरेंज क्लोरोप्लास्ट है। म्यूसिलेज है जो थिक लेयर दिख रही है ये चारों तरफ। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है? स्पायरोगारा रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। देखिए स्पायरोगारा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है। केवल ये वेजिटेटिव या सेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वेजिटेटिव में बाई फ्रैगमेंटेशन या मतलब टूट टूट के बना सकते हैं, वे प्रोपेगेशन कर सकते हैं फिलामेंट्स का। सेक्सुअल में कितने तरीक़ों से, ये देखिए स्पायरोगारा में भी मोनोशियस और डायोशियस, मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कॉन्जुगेशन ऑफ टू मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। इनमें दो मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल गैमेट्स जब मिलते हैं तो उनके बीच क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। और जो टू टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन आर फाउंड इन स्पायरोगारा, दो तरह के कॉन्जुगेशन पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है स्केलरिफॉर्म और लैडर लाइक कॉन्जुगेशन, और दूसरा है लैटरल और चेन लाइक कॉन्जुगेशन। तो स्केलरिफॉर्म ये मतलब या लैडर लाइक कॉन्जुगेशन मतलब सीढ़ी नुमा जो कॉन्जुगेशन है ऑफ स्पायरोगारा। स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन अकर्स बिटवीन टू फिलामेंट्स, दो फिलामेंट्स के बीच में ये स्केलरिफॉर्म कॉन्जुगेशन होता है। और लेटरल और चेन लाइक कॉन्जुगेशन जो होता है, पार्श्व या जो श्रृंखला की तरह नुमा कॉन्जुगेशन होगा, वो कैसा होगा स्पायरोगारा में कि ये दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में होता है ऑफ सेम फिलामेंट। मतलब फिलामेंट तो सेम ही रहेगा लेकिन उनके दो सेल्स के, दो एडजेसेंट सेल्स अगल बगल सेल्स के बीच में ये लैटरल कॉन्जुगेशन होगा।
तो सेम फिलामेंट में हो रहा है लेटरल में, लेकिन एडजेसेंट सेल्स में, और स्केलरिफॉर्म में 2 फिलामेंट्स के बीच में हो रहा है। तो ये इसका अंतर है। और तब तक यहाँ पे ही अब ये वीडियो में समाप्त करती हूँ। आज से आपका ये ग्रीन एल्गा ख़त्म हो गया। तो अब तक आपने एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी दोनों ही पढ़ लिया, मतलब कि साइनोफाइसी क्लास और क्लोरोफाइसी क्लास में जो भी एल्गी आते हैं वो सब मैंने पढ़ा दिया है। अगर 1-2 बच्चे होंगे तो मैं फिर आगे उसका लेक्चर पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।